नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर की मार झेल रहे भारत की मुश्किलें कम होती नहीं दिख रही है। कोरोना संकट के बीच जाने माने अर्थशास्त्री जया द्रेज ने कहा है कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कामकाजी वर्ग के लिए स्थिति इस बार बदतर लग रही है और इससे भारत में आजीविका संकट गहराने की आशंका है। उन्होंने ये भी कहा कि इस महामारी की रोकथाम के लिए राज्यों के स्तर पर लगाया गया लॉकडाउन देशव्यापी बंद जैसी ही स्थिति है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार का 2024-25 तक देश को 5,000 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का टारगेट कभी भी प्रैक्टिकल गोल नहीं था। भारतीय अर्थव्यवस्था पर कोविड महामारी की दूसरी लहर के प्रभाव के बारे में द्रेज ने कहा कि जहां तक कामकाजी लोगों का सवाल है, स्थिति पिछले साल से बहुत अलग नहीं है। उन्होंने कहा कि स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन का असर उतना विनाशकारी संभवतः नहीं होगा जो राष्ट्रीय स्तर पर लगाई गई लॉकडाउन का था, लेकिन कुछ मामलों में चीजें इस बार कामकाजी समूह के लिए ज्यादा बदतर है। अर्थशास्त्री ने कहा कि इस बार संक्रमण फैलने की आशंका ज्यादा गंभीर है और इससे आर्थिक गतिविधियों के पटरी पर आने में समय लगेगा। उन्होंने कहा कि व्यापक स्तर पर टीकाकरण के बावजूद इस बात की काफी आशंका है कि रुक रुक कर आने वाला संकट लंबे समय तक बना रहेगा। द्रेज ने कहा कि पिछले साल से तुलना की जाए तो लोगों की बचत पर प्रतिकूल असर पड़ा। वो कर्ज में आ गए। जो लोग पिछली बार संकट से पार पाने के लिए कर्ज लिए, वो इस बार फिर से कर्ज लेने की स्थिति में नहीं हुए। उन्होंने कहा कि पिछले साल राहत पैकेज दिए गए थे, लेकिन आज राहत पैकेज की कोई चर्चा तक नहीं। अर्थशास्त्री ने कहा कि दूसरी तरफ स्थानीय लॉकडाउन जल्द ही राष्ट्रीय लॉकडाउन में बदल सकता है। वास्तव में जो स्थिति है वो देशव्यापी लॉकडाउन जैसी ही है। उन्होंने कहा कि संक्षेप में अगर कहा जाए तो हम गंभीर आजीविका संकट की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूछे जाने पर कि सरकार कैसे कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर के अनुमान से चूक गई, द्रेज ने कहा कि भारत सरकार हमेशा से इनकार की मुद्रा में रही है। उन्होंने कहा कि सरकार लंबे समय तक कोविड के समुदाय के बीच फैलने की बात से इनकार करती रही, जबकि रिकॉर्ड में मामले लाखों में थे। इस खबर में फिलहाल इतना है। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।